ઇમ્યુનિટી એક્સપર્ટ ડાબર વીટાએ બાળકો માટે ઇમ્યુનિટી સત્રનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં સુરત ખાતે પાલ વિસ્તારમાં આવેલ એલપી સવાણી ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં અંદાજિત 300થી પણ વધુ બાળકોની સાથે ઇમ્યુનિટી અવેરનેસ અભિયાન શરૂ કરાયું। ભારતની સૌથી શ્રેષ્ઠ ઇમ્યુનિટી એક્સપર્ટ ડાબર વીટાએ બાળકો માટે ઇમ્યુનિટી સત્રનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ભાવિ પેઢીઓના સલામત સ્વસ્થ અંગે કટિબદ્ધતા ભાગરૂપે ડાબર હાઉસના અગ્રણી દ્વારા સ્કૂલે જતા બાળકોની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારવાના મહત્વ અંગે જાગૃતિ ફેલાવવા માટે મેગા ઇમ્યુનિટી અવેરનેસ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। સુરત પાલ વિસ્તારમાં આવેલ એલપી સવાણી ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં અંદાજિત 300થી પણ વધુ બાળકોને આવરી લેતા એક વિશેષ સત્ર સાથે એક પહેલ શરૂ કરવામાં આવી છે। આ બાળકોને સ્વચ્છતાની મૂળભૂત પદ્ધતિઓ અને પોષણ આહાર મારફતે તેમની રોગ प्रतिकारक शक्ति વધારવાની રીતો અંગે શિક્ષિત કરવામાં આવ્યા હતા। नमस्कार। आज पाल जो लोकेशन है वहाँ पे एलपी सवानी जो स्कूल है वहाँ पर आज एक सेशन रखा गया है डाबर इंडिया के द्वारा और एलपी सवानी के सहयोग से। आज स्टूडेंट्स को इम्यूनिटी के बेस पे इम्यूनिटी के टॉपिक पर एक नॉलेज दी जाएगी। एक प्रायोरिटी बेस्ड जो इम्यूनिटी है उसको रख कर बच्चों को जो नॉलेज दी जाएगी, किस तरह का ये इवेंट रहा और किस तरह से इस इवेंट की सोच कहाँ से आई। हमारे साथ मौजूद हैं एलपी सवानी इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल, उनसे हम बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम अंजू बंगा है। मैं यहाँ एलपी सवानी इंटरनेशनल स्कूल पाल में प्रिंसिपल हूँ। जी, किस तरह का इवेंट रहा और कितने बच्चों का इसमें पार्टिसिपेंट रहा? ये इवेंट है डाबर इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में एंड डाबर इंडिया हमारे साथ में है, हमारे बच्चों को एजुकेट करने के लिए, हमारे बच्चों के साथ ये नॉलेज शेयर करने के लिए कि हेल्दी लाइफ का क्या महत्व है। और ड्यूरिंग कोविड अभी सभी को पता चला कि हम लोगों के लिए इम्यूनिटी कितनी ज़रूरी है। तो इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकती है, कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, स्टेबल करने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि ये बच्चे अगर आज ही ये सीख जाएंगे कि ये सब न्यूट्रिएंट्स अगर हम हमारी डाइट में रखेंगे तो फर्दर वो एक स्वस्थ एडल्ट में डेवलप होंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज डाबर इंडिया के साथ में हमने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है, जिसमें अभी ऑडिटोरियम में 400 के आसपास बच्चे हैं, जिनके साथ में ये सारी नॉलेज शेयर की जाएगी, एजुकेट किया जाएगा। जी जी सर, आपका नाम? मेरा नाम दिनेश कुमार, मैं मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डाबर इंडिया लिमिटेड के साथ। ये सेशन कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है और क्या टारगेट है और क्या सोच के साथ इस बार डाबर इंडिया कुछ नया लेके आया है? जी, ये डाबर इम्यून इंडिया कैंपेन, डाबर वीटा इम्यून इंडिया कैंपेन है। डाबर हमेशा से ही इम्यूनिटी के लिए जाना जाता है। 138 साल पुरानी कंपनी है और विश्व की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक कंपनी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि हम बच्चों तक जाके उनको जागरूक करें इम्यूनिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। ये हमारा नया हेल्थ ड्रिंक है डाबर वीटा, जिसमें हम लोगों ने 30 से अधिक औषधियाँ यूज़ की है उसमें, और उसमें विभिन्न उसके जो फ़ायदे हैं वो हम बच्चों को जागरूक करेंगे, साथ में ही इम्यूनिटी के बारे में भी जागरूक करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे डॉक्टर नीरव को लाए हैं और डॉक्टर नीरव आज यहाँ पे एक सेशन करेंगे बच्चों के साथ। कोविड अभी ही गया है, इम्यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है वो सबको पता चल रहा है। विंटर सीजन शुरू होने वाला है तो डाबर जो अपनी प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी अच्छे से लॉन्च करता है। तो ये जो इम्यूनिटी सेशन है बच्चों के लिए खास कितना इंपॉर्टेंट रहेगा? मैडम, डाबर के लिए जब हम लोग बोलते हैं तो जो इम्यूनिटी वाली वर्ड है, मेरे ख्याल से यहाँ पे इस पूरे ऑडिटोरियम में या पूरे स्कूल में ऐसा कोई होगा नहीं जिसने कभी च्यवनप्राश ना खाया हो। तो मैं जैसे कहा कि हम पिछले 100 साल से इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, और रही बात पिछले 2 साल की, देखिए 2 साल में हमने एक पैंडमिक देखा है। हम लोग पैंडमिक से अभी बाहर नहीं आए हैं, अभी भी हम पैंडमिक के अंदर ही हैं। कभी भी वायरस एकदम से फिर से वो होगा और वापस पैंडमिक बढ़ सकता है। तो हमारा कर्तव्य बनता है बच्चों के बीच में जाके इम्यूनिटी के बारे में वापस बच्चों को जागरूक करना कि अभी भी आपको आगे भी वे फॉरवर्ड भी आपको इम्यूनिटी के बारे में याद रखना है। सिर्फ 2 साल में हमने इम्यूनिटी बोला और ख़त्म नहीं हुआ है। तो जैसे मौसम भी बदलता है, कुछ भी होता है, तो बच्चे फिर से बीमार हो जाते हैं। तो उनको बार बार जाके हमें जागरूक करना पड़ेगा कि आप कैसे अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखें। जी, तो हम डॉक्टर से बात करेंगे। जी, आपका नाम? डॉक्टर नीरव मेहता। जी, जो हम बात करते हैं इम्यूनिटी, कफ, कोल्ड, ये सारी जो सीज़न अभी शुरू हो जाएगी, तो मेंटली कितनी ज़रूरी हो जाती है इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि स्ट्रेसफुल है। आफ्टर कोविड जब स्कूल स्टार्ट हुआ था तो ये जो इम्यूनिटी सेशंस है बच्चों को नॉलेज देना अभी से कितना इम्पोर्टेंट? देखो, मैं आपको एक ही एग्जांपल दूंगा कि जो मंदबुद्धि के बच्चे जन्म लेते हैं उनका एक मुख्य कारण है कि अगर महिला जो माता होती है उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीने अगर विंटर में है तो वायरल इन्फेक्शंस और इम्यूनिटी कम होने से उनका दिमाग, बच्चों का दिमाग जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो
बाधित हो जाता है और उसमें मंदबुद्धि भी हो सकती है। तो वही आप सोचिए कि इम्यूनिटी इतनी अच्छी चीज़ है और इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है जो ज़्यादातर औरतें आज भी इग्नोर करती है। तो इसीलिए हम पूरा ध्यान देते हैं कि अगर देखो आप एग्ज़ाम देते हो तो एग्ज़ाम में भी अगर आप खाना नहीं खाते तो आपको एसिडिटी हो जाती है, सर्दी हो जाती है, सब हो जाता है, आपको वीकनेस आ जाती है। तो दिमाग चलने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स भी जैसे बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो खाना जैसे ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, इलेक्ट्रोलाइट ज़रूरी है। तो ये सब जो चीज़ें होती है इम्यूनिटी बढ़ाने वाली, वो दिमाग के फंक्शनिंग और मन के फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ओके, सो मेरा उद्देश्य यही है कि हम ये जानें कि जितना तन ज़रूरी है उतना भी मन ज़रूरी है, दोनों समान रूप से ज़रूरी है। तो जैसे हमने प्रिंसिपल डाबर इंडिया के जो मैनेजर है उनसे और डॉक्टर से बात की, जिन्होंने बताया कि किस तरह से एलपी सवानी इंटरनेशनल स्कूल जो पाल विस्तार में है वहाँ पे बच्चों को नॉलेज दी जाएगी, बच्चों को गाइड किया जाएगा अबाउट द इम्यूनिटी जो हेल्थ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है।